नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी हुई सभी वीडियोस, व्रत और त्योहारों के वीडियोस समय समय से मिलते रहते हैं। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आज की वीडियो में प्रस्तुत है भाद्रपद मास की अजा एकादशी की कथा। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपया करके आप मुझे यह भेद समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में प्रणाम किए और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इसके करने से सभी अजन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस उत्तम व्रत के प्रभाव से सारे दुख राजा के दूर हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और इस संसार में यश और ख्याति, कीर्ति सभी प्राप्त किए। अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुण्यात्मा, इस कथा को मैंने भी श्रवण किया है। इस कथा के श्रवण से मुझे भी पुण्य फल प्राप्त हो। इस प्रकार अजा एकादशी की यह कथा समाप्त होती है। इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे और हमारा ध्यान उनके श्री चरणों में लगा रहे। एकादशी का उत्पन्न ही उनकी पापों की नाश के लिए हुई है। इस तरह की धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।